शिवाय। आज है सावन की आखिरी सोमवारी, वो सावन जिसका इंतज़ार हम साल भर करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि यही वो पावन महीना है जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है। सनत कुमारों ने जब एक बार महादेव से पूछा कि आखिर सावन का महीना ही उन्हें इतना प्रिय क्यों है, तब महादेव ने बताया कि क्योंकि माता सती जब दक्ष के यज्ञ में अपनी आहुति दे देती हैं और तब माता पार्वती के रूप में जब उनका दोबारा जन्म होता है, तब यही वो पावन महीना था जब माँ ने भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उपवास किया था, व्रत किया था, पूजन किया था और तभी से सावन का ये पावन महीना महादेव को अत्यंत ही प्रिय है। और यही वजह है कि सावन के इस महीने में जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी कन्याएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, सभी भगवान भोलेनाथ को साधने के लिए उनकी आराधना करते हैं, उन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए उनकी हृदय से आराधना करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सावन अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है, वो सावन जिसका इंतजार हम साल भर करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि सावन ही वो पावन महीना है जब महादेव को प्रसन्न किया जाता है, क्योंकि सावन का ये पावन महीना महादेव को अत्यंत ही प्रिय है। आज है सावन की अंतिम सोमवारी और इसी वजह से शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं धीरेन्द्रपुरम के एक शिवालय में, जहां आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा महिलाएं एकत्रित हैं और सभी भगवान शिव की आराधना में पूरी तरीके से लीन हैं। भगवान भोलेनाथ को हम शिव शंभु कहते हैं। शंभु यानी जिसके तेज से ये पूरा संसार उत्पन्न हुआ है। भगवान भोलेनाथ ही हमारे अस्तित्व का आरंभ भी हैं और हमारा अंत भी इन्हीं के चरणों में होगा। हम प्रभु को वही समर्पित करते हैं जो शुद्ध, पवित्र और पावन है। आज हम अपनी श्रद्धा की जोत भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने आज इस शिवालय में पहुंचे हैं। आई भी मौजूद हैं जो अभी अभी पूजा करके आई हैं। आइए उनसे जानते हैं कितनी श्रद्धा, कितनी भावना से वो सावन की सोमवारी के दिन पूजा करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन का सोमवार बहुत ही खास होता है, बहुत मायने रखता है, तो ये सोमवार आपके लिए कितना खास होता है और आखिर ऐसा क्यों है कि हम सावन की सोमवारी को ही ज़्यादा विशेषकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं? ऐसा क्या कारण है, पुराने ज़माने से क्या चला रहे ये तो नहीं जानती हूँ, लेकिन हमारे परंपरा में, हमारी परिवार में ऐसा होता चला आया है कि सावन के सोमवारी को, और पूरे महीना हम भले ना आ सके मंदिर, लेकिन सावन के सोमवारी को हमको मंदिर आना होता है। और हमारी सबों की श्रद्धा अपने भोलेनाथ पे बहुत अधिक है। ये हमारे आदि गुरु हैं, हमारे अपने में से जैसे हम पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे इनका भी अपना परिवार है, अपना संसार। इसलिए हम सभी गृहस्थ इनकी पूजा बहुत अधिक करते हैं और सावन में खास करके सावन के सोमवारी को करते हैं। दरअसल ये ऐसा माना जाता है कि ये सावन महीना में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें विष निकला था और विष को हमारे भगवान ने अपने कंठ में धारण किया था और उस विष से इनको ठंडक पहुँचे विष। इसलिए हम लोग इनको सावन महीने में जल चढ़ाने आते हैं ताकि इनको थोड़ी आराम मिले, राहत मिले। और उसका पूजा के लिए सावन का इंतज़ार हम साल भर करते हैं। आज वो सावन जो है वो अंतिम पड़ाव पे है, आज आखिरी सोमवार है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? आज अंतिम सोमवार है। हम लोग यहाँ पे समारोह रखे हैं, सावन का उत्सव, सभी को चूड़ियाँ और ये क्या मेहंदी और ये सब लोग लाए हैं, शाम को सबको बांटेंगे हम लोग। अच्छा, हाँ, भगवान भोलेनाथ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कितनी आराधना, कितनी भक्ति भाव से आप उनकी पूजा करते हैं ताकि वो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें? भोलेनाथ तो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, जो भी इनको ध्यान लगाता है सबसे आसानी से खुश होने वाले देवता हैं। ये जल से ही खुश हो जाते हैं, भाव से ही खुश हो जाते हैं। जरूरी नहीं है इनको लड्डू पेड़ा बर्फी चढ़ाया जाए, जितना मन से आदमी करता है उतनी इच्छा सबकी पूरी होती है। आप कुछ कहना चाहेंगी? अभी अभी पूजा करके आप आई हैं, सावन का लास्ट सोमवारी था, किस भाव से पूजा कर रही हैं आप? क्या मनोकामनाएं हैं आपकी? मनोकामना हर साल भर पर एक बार सावन आता है। जी हाँ, तो साल भर
में एक बार लोगों का यही कहना है कि साल भर इंतज़ार करती हैं, तब जाकर सावन का महीना आता है। और ये सावन का महीना बेहद ही पावन होता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय, अत्यंत ही प्रिय महीना ये है, क्योंकि इसी महीने में माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को अपनी भक्ति से प्रसन्न करके, अपने उपवास से प्रसन्न करके उनको प्राप्त किया था। और यही वजह है कि महादेव को सावन का ये महीना अत्यंत ही प्रिय है। और कहते हैं कि सावन के इस महीने में जिसने भी सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से उनकी आराधना कर ली, तो फिर उनकी सारी मनोकामनाएं, समस्त मनोकामनाएं जो हैं वो भगवान भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव पूर्ण करते हैं। यहाँ और कुछ महिलाएं नज़र आ रही हैं जो चूड़ियों के साथ कुछ कर रही हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये हरी हरी चूड़ियाँ जो है वो यहाँ क्यों रखी है। वैसे तो हम कहते हैं कि सावन का प्रतीक होता है हरी चूड़ियाँ, और इसी वजह से शायद ऐसा कुछ इनका कार्यक्रम है। आइए जानते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी चूड़ियाँ बिखेर रखी है, क्या वजह है? हम लोग जनता की भी सेवा करते हैं, भोला बाबा की सेवा भी करते हैं। हम लोग रोज़ कीर्तन मंदिर में करते हैं। इस माने हर सावन हम लोग कीर्तन करते हैं। आया जहाँ झूला लगेगा सावन में, भोला बाबा को झूला लगेगा, सब सहेली लोग आएगी, उनको चूड़ी बिंदी बटना है, मेहंदी बटना है। हम लोग यही सेवा में लाते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। लास्ट है, इसलिए हम लोग आज के दिन बाबा को सब चीज़ चढ़ाएंगे और सबको बांटेंगे, सभी सहेली सबको बांटेंगे। आज झूला यहाँ पर झूला भी लगेगा, सावन में झूला भी लगता है। सावन का महीना हम कहते हैं बहुत खास होता है, महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा खास होता है। तो हम लोग को बहुत उत्सुक रहता है कि हम लोग भजन कीर्तन डेली करते हैं। सावन महीना मैंने एक महीना पूरा करते हैं, पूरा आदमी जुटता है। प्रसाद लास्ट सोमवारी है, झूला वूला लगेगा, पूरा सहेली लोग आएगी। प्रसाद पर खूब हम लोग झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खूब आज मस्ती करेंगे 10 बजे रात तक। तो सावन का जो खुमार था, जो हम कहते हैं कि सावन की जो खुमारी है वो महिलाओं पे बहुत चढ़ी रहती है, वो अब अंतिम पड़ाव पे है। और अब जो है वो सावन की आज आखिरी सोमवारी भी बीत गई, और उसके बाद फिर अभी 1 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा आप लोग। तो भोलेनाथ आते हैं जी, तो आप मतलब इस पे कुछ कहना चाहेंगे कि इतने मतलब अब तो बेसब्री होगी कि अब अगले साल आएंगे भगवान भोलेनाथ, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही सोचते हैं कि इसी तरह हम लोग साल भर हमेशा इसी तरह मिलते जुलते रहें। बाबा हर हमेशा हम लोग को मिले, बाबा से दर्शन हो, और क्या करिए हम लोग को बाबा के लगा तो सब चीज़ तो वही देने वाले हैं, सबका इच्छा तो वही पूरी करते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं आप देख सकते हैं बहुत सारी चूड़ियाँ रखी गई हैं। ये सारी चूड़ियाँ जो है मेहंदी है, ये सारी चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, मतलब महिलाओं के श्रृंगार की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारे सामान जो हैं वो शाम में यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, और वो कार्यक्रम के ज़रिए सारी जो चीज़ें हैं वो सखियों में बांटी जाएंगी, महिलाओं में बांटी जाएंगी। और फिर सब श्रृंगार, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को जब हम अर्पित करते हैं उसके बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा होती है, और माँ पार्वती को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो श्रृंगार करती हैं। और उस श्रृंगार का जो पूरा साजो सामान है वो यहाँ है, जो सखियों के बीच बांटा जाएगा। यहाँ पे पंडित जी भी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि सावन का महीना जो है वो इतना पावन क्यों होता है, इतना पवित्र क्यों होता है, और आखिर क्यों सावन का ही ये महीना भगवान भोलेनाथ को इतना अत्यधिक प्रिय है। पंडित जी, आपसे जानना चाहूँगी, अक्सर हम सावन का इंतज़ार पूरे साल भर करते हैं और फिर सावन का महीना आता है, और आज आखिरी सोमवारी भी आ गई, तो ये जानना चाहूँगी आपसे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सावन में पूजा भी करते हैं, भगवान की आराधना भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं जानते कि क्यों की जाती है या क्यों महादेव को सावन का ये महीना अत्यंत प्रिय है। सावन महीना जो है विशेष माना जाता है, बाबा के लिए विशेष है, इसलिए सावन महीना विशेष पूजा बाबा का होता है। भोले बाबा का विशेष महीना है सावन महीना, इसी वजह से महादेव की पूजा सावन। हाँ, महादेव का पूजा विशेष करके सावन महीना भी मतलब प्रसिद्ध माना गया है। चलिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है इतना जानती हूँ मैं कि एक बार सनत कुमारों ने जब उनसे महादेव से ये जानना चाहा कि आखिर सावन का महीना ही अत्यंत प्रिय क्यों है महादेव को, तब महादेव ने सनत कुमारों को ये बताया था कि क्योंकि माता पार्वती ने उनकी उपासना की थी, और उस उपासना से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपनी भक्ति प्रदान की थी और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। यही वजह है कि उनको सावन का ये महीना अत्यंत ही प्रिय होता है। और जब सावन की पूर्णिमा आती है, मतलब इस महीने की जो पूर्णिमा होती है, उस वक्त श्रवण नक्षत्र होता है, इसी वजह से सावन, इस महीने को सावन के नाम से जाना जाता है। हम कहते हैं कि ईश्वर को
हम जाने अनजाने जब भी हो हम उन्हें ढूंढने की, उन्हें प्राप्त करने की यात्रा पर हैं। जब से हमारा जन्म होता है तब से हम यही चाहते हैं कि ईश्वर हमें प्राप्त हो जाए, ईश्वर की भक्ति हमें प्राप्त हो जाए और उसी ईश्वर को पाने की हमारी यात्रा हमेशा युगों युगों तक चलती रहती है। श्रावण का ये महीना भी कहीं ना कहीं ईश्वर को पाने की ही यात्रा है और उसी यात्रा के चलते हम श्रावण महीने में बेहद खास आयोजन करते हैं, बेहद खास कार्यक्रम करते हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की हर वो कोशिश करते हैं ताकि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो और हमें उनका आशीर्वाद मिल जाए। अगर हमारी श्रद्धा और विश्वास जो है वो अटल है भगवान भोलेनाथ पर, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की शक्ति हमें ज़रूर प्रदान होगी। बस ज़रूरत है तो उन पर विश्वास और श्रद्धा बनाए रखने की।